Hello guys, my name is ZRK sir and today I'm gonna teach you very important class. Today I will teach you about by and with. There are so many students, they are confused using by or with, right? by की जगह पे with का यूज़ कर लेते हैं और with की जगह पे by का यूज़ कर लेते हैं. If you watch this video properly 100%, the doubt of by and with it will be cleared 100%. This is my guarantee. So now I'm gonna start. So the sentence is I learn English blank dot 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 watching TV. So what should I do? What should I use here? By or with? If you are saying with, you are wrong. So here I need to use by. I learn English by watching TV. I learn English by watching TV. So here will be by. So by. So I learn English by watching TV. ये टीवी की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं आप. So I learn English by watching news. I learn English by reading books. But it's not a good idea to learn English, right? हाँ, so इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. तो by, right? Watching TV. And the second sentence is I write a letter dot 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 blank pencil. So by or with? It's very clear, it should be by or with. So if you are saying by, no, it will be with. So I write a letter with pencil. I write a letter with pencil. तो ये आंसर होगा. या यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. आई राइट अ लेटर विद पेन. आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना. अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पे हम एग्जैक्टली बाय लगाएं और कहाँ पे हम विद लगाएं. थोड़ा सा इसको डीपली समझ लेते हैं, है ना. यहाँ से छोटे से दो सेंटेंसेस, कुछ बातें मैंने की और इसको थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. नाउ आई एम गोना डिस्कस इन डिटेल. आई विल टीच यू इन डिटेल कि एग्जैक्टली आप बाय कहाँ पे यूज़ करें और विद कहाँ पे यूज़ करें. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, राइट. या मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं दोस्तों, राइट. कुछ मैंने चार्ट टाइप में बनाया है जिससे कि आपको बहुत आसान होगा बाय और विद को समझना. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ. देखिए इसके जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए जाएंगे वो हाउ से किए जाएंगे और उसमें आंसर्स में क्या आता है, बाय या विद आता है, राइट. सो जैसे हम पहले वन बाय वन एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे. जैसे मैंने लिखा है ए V1 प्लस ING. V1 प्लस ING मतलब V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एक्शन यानी वर्ब जो होता है आपकी, उसकी फर्स्ट फॉर्म को मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में, V1 प्लस ING. जैसे कि सपोज मैं क्वेश्चन करूँ हाउ डू यू लर्न इंग्लिश. हाउ डू यू लर्न इंग्लिश. तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ भाई आई लर्न इंग्लिश बाय अटेंडिंग द क्लास. अब बाय अटेंड एक हमारा वर्ब है, एक्शन है, उसमें हमने ING लगाए. आई लर्न इंग्लिश बाय अटेंडिंग द क्लास. सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा. जैसे मैं बोलूँ कि हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, भाई मैं जैसे मैं बात करूँ खुद की, तो आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग वीडियोज़. और भी हो सकता है आई लर्न इंग्लिश बाय अटेंडिंग क्लासेस, है ना. आई लर्न इंग्लिश बाय लिसनिंग पॉडकास्ट्स. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय लगा रहा हूँ और बाय मतलब और ING यानी V1 प्लस ING. पहला ही होगा कि जब हम वर्ब की बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे, तो हम बाय का यूज़ करेंगे यहाँ पे. सिंपल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. और क्वेश्चन होगा हाउ से. हमेशा क्वेश्चन हाउ से होगा तो हमारा आंसर जाएगा बाय और विद में. आई बिलीव आपका क्लियर हो होगा. एंड द बी मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड यानी बी कार बस ट्रेन. कार बस ट्रेन. अब ये क्या है, कार क्या है, बस क्या है, ट्रेन क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन है. हम जब भी ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, व्हीकल्स की बात करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, तो हम बाय का यूज़ करते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि आप भाई क्लास लेने जाते हो तो कैसे जाते हो अपने इंस्टीट्यूट, है ना. हाउ डू यू गो टू इंस्टीट्यूट. क्वेश्चन फिर से मैंने कहाँ से बनाया, हाउ से. क्वेश्चन वर्ड क्या यूज़ किया मैंने, हाउ. हाउ डू यू गो टू इंस्टीट्यूट. अब सिंपल मेरी बात हो सकती है भाई आई गो टू इंस्टीट्यूट बाय कार. कार हो सकती है, बाय बस हो सकता है. आपका ज़्यादा दूर जाते हैं आप तो
ट्रेन हो सकता है, जैसे मैं जाया करता था जब मैं इंग्लिश सीखता था, अपने होम टाउन से दूसरी सिटी में जाता था तो मैं ट्रेन से जाता था, तो मैं बोल सकता हूँ, है ना। सो आई यूज टू गो बाय ट्रेन, है ना, मैं सिंपल बोल सकता हूँ। तो बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, सो वी कैन यूज इजीली, राइट। हाँ, जैसे मैं बोलूँ भाई आप आए, आप कैसे आए, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ डिड यू कम, राइट, सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड यू कम, मैं बोल सकता हूँ भाई आई कैम बाय बाइक, है ना। यहाँ पे आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे नेम और बाय का यूज़ करेंगे। आई बिलीव आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, तो सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं। आगे लिख रहा है व्हाट्सएप, इंस्टा, FB। इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम, FB मतलब फेसबुक, हाँ आप जानते भी होंगे आई बिलीव 100%, राइट। सो जैसे मैं बोला अभी, जैसे मैं आप तुमसे कांटेक्ट करूंगा, आई विल कांटेक्ट यू बाय व्हाट्सएप। जैसे किसी ने कहा भाई कैसे कांटेक्ट करेगा, हाउ विल यू कांटेक्ट, हाउ विल यू कांटेक्ट, फिर से हाउ से क्वेश्चन बना, तो आई विल कांटेक्ट यू बाय व्हाट्सएप हो सकता है, बाय इंस्टाग्राम हो सकता है, बाय फेसबुक हो सकता है, और भी कई सारे हमारे ऐप्स होते हैं उनके भी द्वारा आप कर सकते हैं। तो सिंपल आई विल कांटेक्ट यू बाय इंस्टाग्राम, या आई विल कांटेक्ट यू बाय फोन। सो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय लगाएंगे यहाँ पे तीनों के लिए। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया। V1 प्लस ING के भी लिए बाय आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय आएगा, और व्हाट्सएप, इंस्टा, FB ये कम्युनिकेशन के लिए बाय आएगा। आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यानी यहाँ पे हम विद की बात करते हैं। बाय हमारा क्लियर हो गया है, आई बिलीव आपको समझ में भी आ रहा होगा पक्का। सो यहाँ पे लिख रहा है हैंड्स, फिंगर्स। अब हैंड्स क्या है, हाथ, आप जानते हैं। फिंगर्स उंगलियाँ, मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, हैंड्स, फिंगर, आईज, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम विद लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि भाई आप खाना खाते हो, कैसे खाते हो, है ना, हाउ डू यू ईट फूड, हाउ डू यू ईट फूड, मैं सिंपल बोल सकता हूँ आई ईट फूड विद माई फिंगर्स, विद माई फिंगर्स, यानी कि ये बॉडी का नेम हो गया, है ना, फिंगर्स, तो सिंपल मैंने यूज़ करा विद। जैसे अब मैं बोलूँ कि आप इंडिकेट कर रहे हो, कोई पॉइंट कर रहा है, तो मैंने बोल दिया, मैंने आपको पॉइंट किया था, आई पॉइंटेड यू, राइट, विद माई हैंड। जैसे मैं बात करता हूँ, हाथ चलाता हूँ, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ आई टॉक विद माई हैंड्स, है ना, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ जब मैं, सो आई टॉक विद माई हैंड्स। सो यहाँ पे क्या हुआ, यानी बॉडी के पार्ट्स की अगर बात करेंगे, है ना, तो सिंपल हम विद लगाते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम कोई टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम विद लगाते हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन बना था, आपने खाना कैसे खाया, सपोज फॉर एन एग्जांपल, हाउ डिड यू ईट फूड, तो मैं बोल सकता हूँ आई टुक, या आई एट, सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, टुक भी लगा लेते हैं। कोई भी खाने पीने की चीज़ है, टेक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो टुक सेकंड फॉर्म होती है ना। सो मैं बोल सकता हूँ तो या तो आई एट फूड विद स्पून, सिंपल, आई एट फूड विद स्पून, सिंपल में बोल सकता हूँ, है ना। और या मैं टुक भी बोल सकता हूँ एट की जगह सेकंड फॉर्म लगा के, तो आई टुक विद फूड विद स्पून, है ना। सिंपली इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे सपोज करो, जैसे मैं फ्रूट्स खाता हूँ डेली, तो मैं अब बता, मुझसे कोई पूछे सो हाउ डू यू टेक फ्रूट्स, अगर मुझे पूछना है फ्रूट्स के बारे में, पूछ सकता हूँ हाउ डू यू टेक फ्रूट्स, सिंपल मैं बोल सकता हूँ भाई आई टेक फ्रूट्स विद फॉर्क, वो जो कांटा होता है, तो विद फॉर्क। जैसे आप अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी जस्ट समझा रहा था, सो मैंने बताया था पेंसिल, तो मैं जैसे लेटर लिख रहा हूँ तो विद पेंसिल, है ना, विद स्पून, विद फॉर्क। यहाँ पे जैसे किसी ने भी कोई भी गन है, जैसे भाई अपने चिड़िया को मारा, कैसे मारा, हाउ डिड यू किल द बर्ड, मैं बोल सकता हूँ आई किल्ड द बर्ड विद गन। आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, एंड ये क्लियर हो गया होगा कि बाय कहाँ पे लगाएंगे और विद कहाँ पे लगाएंगे। आई बिलीव अब इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो से और इस क्लास से आपकी हेल्प होती है तो आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको अच्छी लगती है, और लाइक कीजिए। लाइक आप करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, राइट, हम मोटिवेट होते हैं, राइट। सो आप ऐसा कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।